पैसों का लालच कभी कभी ये रिश्तों पर इतना भारी पड़ जाता है कि अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है बिहार के अररिया से। ये कहानी है सबूल की, एक ऐसा शख्स जिसकी जान उसके अपने ही जीजा ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ले ली। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं शुरू से। देखिए, एक तरफ तो था परिवार का वो रिश्ता, वो भरोसा, और दूसरी तरफ दौलत का ऐसा अंधा लालच कि इस कहानी का अंजाम खून से लिखा गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक सुबह से। चलिए सबसे पहले जानते हैं सबूल के बारे में। सबूल उम्र करीब 32 साल, एक बहुत ही मेहनती इंसान था। हैदराबाद में एल्यूमिनियम के दरवाजे खिड़कियां बनाने का काम करता था ताकि अपने गांव सिकटिया में जो उसका परिवार है उसका गुजारा हो सके। और फिर आती है वो मनहूस सुबह 22 अप्रैल की। काकन टोल प्लाजा के पास एक कब्रिस्तान में पुलिस को सबूल की लाश मिलती है। किसी ने बहुत ही बेरहमी से धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया था। जाहिर है इस खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब जैसे ही सबूल की बॉडी मिली, पुलिस फौरन एक्शन में आ गई, क्योंकि ऐसे मामलों में एक एक पल, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है कातिल तक पहुंचने के लिए। मामला कितना गंभीर था इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद एसडीपीओ सुशील कुमार ने इसकी कमान संभाली और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने एकदम सिस्टमैटिक तरीके से काम शुरू किया। सबसे पहले एक स्पेशल टीम बनाई गई, फिर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई। मतलब सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगाला गया। साथ ही साथ परिवार वालों से भी पूछताछ चल रही थी। और इन सब कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि पुलिस बहुत जल्द एक संदिग्ध तक पहुंच गई। लेकिन इसी जांच के दौरान पुलिस के सामने एक पहेली आती है। सबूल की जो मोटरसाइकिल थी वो उसकी लाश से कई मील दूर मिलती है। अब इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अपनी मौत वाली उस आखिरी रात को सबूल आखिर था किसके साथ। और फिर इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसने पूरे केस की परतें खोल कर रख दी। ये था एक चौंकाने वाला कबूलनामा। और जब सच सामने आया ना, तो सबके होश उड़ गए। जो मुख्य संदिग्ध था वो कोई और नहीं बल्कि सबूल का अपना जीजा मोहम्मद इकराम था। विडंबना देखिए कि दोनों हैदराबाद से घर भी एक साथ ही लौटे थे। क्यों? क्योंकि इकराम का एक्सीडेंट हो गया था और सबूल ही उसकी मदद के लिए उसे साथ लेकर आया था। पुलिस ने जब मोहम्मद इकराम से सख्ती से पूछताछ की तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो टूट गया और उसने मान लिया कि उसी ने सबूल की हत्या की है। ये इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इकराम के कबूलनामे के बाद पुलिस ने वो हथियार भी बरामद कर लिया जिससे हत्या की गई थी। सबूल का मोबाइल फोन भी मिल गया और सबसे जरूरी सबूत इकराम की खून से सनी हुई लुंगी भी पुलिस के हाथ लग गई। इन सबूतों ने केस को बिल्कुल पुख्ता कर दिया था। तो ठीक है, कातिल कौन है ये तो पता चल गया, लेकिन सवाल अभी भी वही था, आखिर क्यों? एक जीजा ने अपने ही साले की जान क्यों ले ली? इस धोखे के पीछे आखिर मकसद क्या था? इस पूरे खूनी खेल की पहली वजह थी 2 लाख रुपए, सिर्फ 2 लाख रुपए, जिसके लिए इकराम ने एक इंसान की जान लेने में भी कोई हिचक नहीं दिखाई। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, इकराम का लालच इससे भी बड़ा था। उसकी नज़र परिवार की 2 डिसमिल जमीन पर भी थी। तो पूरी पिक्चर क्या थी? असल में इकराम कर्ज में बुरी तरह डूबा हुआ था, इतना कि उसने अपनी मोटरसाइकिल तक गिरवी रख दी थी। वो लगातार सबूल पर दबाव बना रहा था कि वो उसका कर्ज चुका दे। लेकिन जब सबूल ने मना कर दिया तो इकराम का लालच हैवानियत बन गया। उसने ठान लिया कि वो सबूल को मार डालेगा। और सोचिए, ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। उसने बाकायदा मर्डर वाले दिन ही अपने हथियार में धार तेज करवाई थी। मतलब ये एक सोची समझी साजिश थी। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा दुखद है कि इस एक गुनाह ने एक पूरे परिवार पर क्या असर डाला। सबूल अपने पूरे परिवार का अकेला कमाने वाला था। उसी की कमाई से घर का चूल्हा जलता था। उसके जाने से मानो परिवार की नींव ही हिल गई, उनका सहारा ही छिन गया। सबूल की पत्नी तंजीला का दर्द उनके इन शब्दों से समझा जा सकता है। वो बस यही पूछ रही हैं कि अब मेरा और इन छोटे छोटे बच्चों का परवरिश कैसे होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। सबूल अपने पीछे एक बिखरता हुआ परिवार छोड़ गया है।
उनकी पत्नी तंजीला, उनके बूढ़े माँ बाप और 2 मासूम बच्चे, जिनकी दुनिया तो हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गई है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर लालच की असली कीमत होती क्या है? क्या कुछ लाख रुपए और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, या फिर एक उजड़ता हुआ परिवार और एक छीन ली गई जिंदगी? ये सवाल शायद हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।